आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा-सा टॉपिक है जो कि है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक्स की कितनी सारी डेफिनेशन है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका जो सीईटी का जो सिलेबस है ना, उसमें डेफिनेशन का जो पार्ट है वो अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इस पार्ट में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन कहीं से आ जाए, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो होता है एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है the ways in which a society choose to use its limited resources to satisfy the unlimited wants। तो ये जो है वो तो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन तक हम कैसे पहुंचे कि इसकी शुरुआत में कौन कौन सी डेफिनेशन आई, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी उस हिसाब से आ सकता है कि जैसे ये आ जाए कि वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, या फिर वेलफेयर की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में किसने दी, कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने दी, या फिर ये आ जाए कि स्केर्सिटी की डेफिनेशन है वो किसने दी। तो इसलिए हम ये शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन की ये जो वर्ड है, जो इकोनॉमिक्स जो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, कि ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में जैसे डिवाइड कर देते हैं कि इको और नॉमिक्स। इको और नॉमिक्स। इको का जो ये निकला है ग्रीक वर्ड ओइकोज, OIKOS, और जो नोमिक्स है वो निकला है ग्रीक वर्ड नेमेंसिन, NEMEIN। तो ओइकोज का मतलब है कि हाउस होल्ड, और जो नेमिन है उसका मतलब है मैनेजमेंट। तो ये क्या बना कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट की, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम अपने ही इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि हम हमारी जो मंथली जो इनकम आती है, जैसे कि हमारे खर्चे उसी हिसाब से होते हैं कि इनकम के बेस पे हम खर्चे करते हैं, और वो चीज़ें हम प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं कि इतने जो रुपए हमने वहाँ लगाने हैं वहाँ लगाने हैं। तो और इसी तरह ये तो अपनी मंथली वाइज हो गया कि एनुअल लेवल पे भी हमारे खर्चे और हमारी इनकम और कहाँ कहाँ हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो जैसे यूज तो अल्टरनेटिव होते हैं कि कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है, नीड्स के हिसाब से उन अपने रुपयों को खर्च करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। और जैसे नेशनल लेवल पे देखें तो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है उसका अलग से वो बनाती है, और इनकम कहाँ कहाँ से आती है, फिर जो इनकम है उसको किस तरह से कौन से सेक्टर को कितना देना है, एजुकेशन में कितना जाएगा, हेल्थ में कितना जाएगा। तो ये सारा इकोनॉमिक्स है। इंडिविजुअल लेवल पे देख लें या फिर एग्रीगेट लेवल पे देख लें। इंडिविजुअल में माइक्रो आ जाता है, एग्रीगेट में आ जाता है मैक्रो। तो अब हम देखते हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर की। इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट है हाउस होल्ड अफेयर्स की, कि किस तरह से पीपल अर्न करते हैं अपनी इनकम एंड रिसोर्सेज एंड हाउ दे स्पेंड देम ऑन देयर नेसेसिटीज, की किस तरह से वो अपनी इनकम को अर्न करते हैं और किस तरह से वो अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यही इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, कि सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है। इकोनॉमिक्स की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है वेल्थ की डेफिनेशन, की वेल्थ डेफिनेशन थी जो हमारे इकोनॉमिक्स के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर है एडम स्मिथ, उन्होंने दी थी वेल्थ की डेफिनेशन। उन्होंने उनकी जो बुक आई थी 1776 में, ये जो बुक का नाम है कि एन इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स की जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन ये थी कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में जो है जो चीज कि जो वेल्थ का नेचर क्या है, वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब जो भी है इकोनॉमिक्स वेल्थ ही है। वेल्थ से रिलेटेड जो भी, कि वेल्थ क्या है, कैसे वेल्थ को इंक्रीज करा जा सकता है, वेल्थ को कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा या सेव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एडम स्मिथ ने कही, यही इकोनॉमिक्स है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने सारी चीज़ों का सिर्फ वेल्थ पे ही फोकस किया है। जैसे इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, वेल्थ पे तो जैसे वेल्थ की स्टडी तो करता है, लेकिन इसमें वेलफेयर का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। इसमें फोकस किया जाता है कि सोसाइटी का जो वेलफेयर है मैक्सिमाइज हो, मतलब ये चीज़ें उन्होंने नहीं कही। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आई वो आई कि वेलफेयर डेफिनेशन, की ये ऐसा भी आ सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन, या ये आ सकता है कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो जो वेलफेयर डेफिनेशन थी ये दी थी डॉक्टर मार्शल ने।
उनकी जो बुक थी आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। उन्होंने उसमें जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material request of well-being। कि इन्होंने कहा कि इसमें जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इन्होंने सारा जो फोकस किया, ये कहा कि मटेरियल थिंग्स पे किया कि मटेरियल थिंग्स को किस तरह से हम अटेन करें और किस तरह से वेल बीइंग के लिए उसका यूज हो जाए। तो कि इंडिविजुअल लेवल पे या सोशल लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है उसमें सिर्फ मटेरियल थिंग्स का उन्होंने जिक्र किया कि उनका यूज और उनको कैसे अटेन करना है और उसके बाद उनको कैसे यूज करना है। इन्होंने कह दिया कि यही इकोनॉमिक्स है। तो अब इन्होंने जो कहा इनके बाद फिर इनकी जो डेफिनेशन है इस पे क्रिटिसाइज हुआ कि इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मटेरियल थिंग्स पे फोकस किया है। मटेरियल थिंग्स यानी कि जिनके लिए आप डायरेक्टली पे करके उन चीज़ों को, उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप ले सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में नॉन मटेरियल थिंग्स को भी स्टडी किया जाता है कि जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनका मनी की फॉर्म में मेजर नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स में सारी ही चीज़ों का यूज किया जा सकता है। जैसे कुछ एक सर्विसेज होगी जैसे उनको हम मनी की टर्म में नहीं माप सकते, लेकिन तो उनको भी इकोनॉमिक्स में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी भी क्रिटिसाइज हो गया। तो उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन आई वो आई स्केरसिटी पे बेस्ड। स्केरसिटी की जो रॉबिन्स हुए उन्होंने डेफिनेशन दी कि स्केरसिटी होता है कि कमी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो वाली डेफिनेशन की रिसोर्सेज स्केर्स हैं। तो उन्होंने जो दी ये डेफिनेशन, उनकी जो बुक आई 1932 में, उनकी जो बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। कि अब इन्होंने कह दिया कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है जिसमें आपके रिसोर्सेज हैं वो है आपके स्केर्स और उनके यूज हैं अल्टरनेटिव। इनकी डेफिनेशन में इन्होंने ये कह दिया। अब इनकी डेफिनेशन में भी वेलफेयर नहीं आया कि इन्होंने सोशल वेलफेयर को कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरह लेना है, वो चीज़ें इनकी डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड हुई, तो इसलिए इनका क्रिटिसिज्म करा गया। उसके बाद जो चौथी डेफिनेशन आई वो आई आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड में वैसे तो नाम आता है सैमुअलसन, पीटरसन एंड फर्ग्यूसन का, लेकिन अगर ऐसे एमसीक्यूज में आ जाए कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो सैमुअलसन का आता है कि सैमुअलसन ने दी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन थी इसने सारी चीज़ों को कवर किया कि आपके रिसोर्सेज स्केर्स हैं, अल्टरनेटिव उनके यूज हैं और किस तरह से उनको इस तरह से यूज करना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये जो डेफिनेशन थी इसने सारी चीज़ों को कवर किया। जैसे कि ये डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू द प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। की लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन किया जा सके। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में 4 डेफिनेशन है मेनली, आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्केरसिटी की डेफिनेशन किसने दी, तो ऑप्शन में मिलेगा रॉबिन्सन और आप यहाँ से लगा देना, या फिर उनकी कौन सी बुक में उन्होंने दी। जैसे 1932 में उनकी जो बुक आई थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, या फिर वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी। वेल्थ की डेफिनेशन जैसे कि एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ की जो बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये कौन से सन में आई, जैसे 1776 में ये पब्लिश हुई। तो उसके बाद जैसे कि अगर वेलफेयर वाला आ जाए तो मार्शल ने दी। मार्शल की जो बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो कब पब्लिश हुई 1890 में, और उसमें उनकी डेफिनेशन वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर बेस्ड थी। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड है वो ग्रोथ ओरिएंटेड दी है सैमुअलसन ने, और ये जो है इस
इसमें सारी चीज़ें कवर करी गई है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती है, तो रिसोर्सेज़ का प्रॉपर यूटिलाइज़ करके कैसे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन को अटेन किया जा सकता है।